Hello everyone and welcome to Dune Officers Academy. RAMC एग्जामिनेशन के लिए we were doing synonym questions, so we will be continuing this topic और आज हम कुछ और नए क्वेश्चंस करेंगे. अगेन जैसे कि आपको हर बार बोला जाता है जब भी हम सेशन स्टार्ट करते हैं, आप कोई भी क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस कर रहे हो मेक शॉर्ट नोट्स. स्पेशली अगर वोकैबुलरी रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चंस है तो ये होता है कि वोकैबुलरी में आपको एक वर्ड दे रखा है तो उसके कई बार सिनोनिम या एंटोनिम वाले वर्ड्स भी हैं जो हम सीखते हैं. सो जो भी क्वेश्चन करोगे एक बार आप खुद उसको अटेम्प्ट करो, देन चेक योर आंसर्स. जो भी करेक्ट आंसर है अगर उससे मैच हो रहा है वेल एंड गुड, इन केस नहीं हो रहा है देन यू हैव टू लर्न दोज वर्ड्स, राइट. और एक और चीज़, जो भी शॉर्ट नोट्स जो आप बनाते हो एक ही उसमें बनाओ. कोई एक नोटबुक ले ली या फिर आपने लूज पेपर लिए तो आप उसको एक ही उसमें क्या करो, स्टेपल करते जाओ या एक फाइल में किसी में कंपाइल करते जाओ, राइट. बिफोर एग्जामिनेशन या नोट्स क्या होते हैं, दे बिकम वेरी हैंडी फॉर यू टू रिवाइज, ठीक है. क्योंकि अभी क्या है, यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम. जब टाइम नहीं होता है तो शॉर्ट नोट्स बहुत काम पे आते हैं. सेकेंडली, फॉर इन्हांसिंग योर वोकैबुलरी मैं आपको हमेशा न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए बोलती हूँ, बिकॉज आप करंट अफेयर्स जो आपके जीके सेशन के लिए इंपॉर्टेंट है आप उससे अवेयर होते हो. सेकेंडली, रीडिंग हैबिट आपकी डेवलप होती है, तो जब आप चीज़ें पढ़ रहे हो तो आप उसको कॉम्प्रिहेंड करना सीखते हो, राइट. मेनी अ टाइम्स यू आर रीडिंग अ पैसेज और यू आर रीडिंग अ कॉम्प्रिहेंशन एंड यू आर नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड इट, ठीक है. आप उसको एक ही बार में समझते नहीं हो, पर जैसे जैसे रीडिंग हैबिट आपकी डेवलप होती जाती है आप जैसे पढ़ रहे हो वैसे समझना भी सीखते हो उसको, राइट. एंड दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू फॉर पैसेज. RAMC में हमेशा पैसेज आता है, कई बार 2 पैसेज आ जाते हैं या फिर एक पैसेज आता है और एक स्टैंजा आ जाता है, राइट. एंड थर्डली, वोकैबुलरी, यू लर्न न्यू वर्ड्स. और आप न्यू वर्ड्स क्या है, कॉन्टेक्स्ट के साथ सीखते हो कि वो पर्टिकुलर वर्ड किसके साथ यूज़ किया गया, किस रेफरेंस में यूज़ किया है. तो आपके लिए चीज़ें क्या है कि रोट लर्निंग से बेहतर ये है कि आप चीज़ें समझते हो, राइट. एंड ऑल्सो वोकैबुलरी की इथमोलॉजी भी हमने की है, सो यू कैन रेफर टू दोज वीडियोज़ एज वेल, जहाँ पे वर्ड ऑरिजिन किस तरीके से हो रहा है और उससे मिलते जुलते जो वर्ड्स हैं वो भी हमने डिस्कस किए हैं. सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. आप कोई भी किसी भी लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वोकैबुलरी हमेशा ही आती है, राइट. बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, अगर आप दून ऑफिसर्स अकेडमी की ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दोज नंबर एंड यू कैन इनरोल योरसेल्फ फॉर द ऑफलाइन बैचेस, राइट. आप RAMC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जो आपके स्कूल लेवल पे एग्जाम्स होते हैं या फिर सैनिक स्कूल हो गया, RMS हो गया, तो उसके लिए आप ऑफलाइन बैच में इनरोल करा सकते हो. इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर NDA, सीडीएस या फिर FCAT जैसे एग्जाम अगर आप दे रहे हो, यू आर अ डिफेंस एस्पिरेंट, फॉर दैट एज वेल हमारे फ्रेश बैच जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं. क्योंकि आपके पास अभी टाइम है, राइट. जून में आपका एग्जाम है, सो यू कैन यूटिलाइज दिस टाइम, राइट. सो वी विल स्टार्ट आउट विद द सेशन. जो भी क्वेश्चन कराया जाएगा, इफ यू नो इट वेल एंड गुड, आपने वो वर्ड कहीं सुना है देन यू कैन अटेम्प्ट इट. बट इफ यू हैव नॉट हर्ड दैट वर्ड या उसके बारे में कोई आइडिया भी नहीं है तो उसको एक बार समझने का जरूर ट्राई करो, राइट. अगेन एक पेन पेपर जरूर साथ में रखना, सो दैट जो भी चीज़ नई चीज़ आप सीखते जा रहे हो वो आप क्या है कि साइमल्टेनियसली उसको आप लिख भी लो. तो आज जो सिनोनिम वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, लास्ट टाइम हमने कैसे किए थे कि सेंटेंस में उस पर्टिकुलर वर्ड का क्या है यू इस्तेमाल किया गया है. सो सिमिलरली ये वाले भी आपके क्वेश्चंस क्या है, इसमें द वर्ड जिसका आपको सिनोनिम निकालना है वो आपका सेंटेंस में यूज किया गया, राइट. सो द फर्स्ट वन इज, शी इज नॉट सीन इवन स्माइलिंग. शी इज नॉट सीन even smiling these days. She is rather pensive. All right. Now the word that you have to find the synonym is pensive. ठीक है, pensive word का आपको synonym निकालना है. अब देखो ऑप्शंस के क्या दे रखे हैं, सैड, थॉटफुल, ग्लूमी और अनहैप्पी. एंड द लास्ट वन इज अनहैप्पी. इवन इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पेंसिव, आपने कभी ये वर्ड भी नहीं सुना है, पर एक बार सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट देखो
शी इज नॉट सीन इवन स्माइलिंग दीज डेज, भाई आजकल क्या है कि भाई वो स्माइल भी नहीं करती है. शी इज रैदर पेंसिव, तो पेंसिव का रिलेशन किससे होगा कि भाई हंसती नहीं है तो क्या है, सीरियस रहती होगी, राइट. आप कब सीरियस रहते हो? व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग, जब आप कुछ चीजें सोच रहे हो तो आप क्या, आप देखोगे कि आपके चेहरे में जो एक्सप्रेशन है दे ऑटोमेटिकली चेंजेस, राइट. तो क्या बोला गया है, हंसती खेलती नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई सीरियस रहती है ना. इफ समबडी इज नॉट स्माइलिंग तो आप देखोगे भाई यार उसका फेस काफी सीरियस है, राइट. सो दिस इज व्हाट द सेंटेंस का मतलब ये निकल के आ रहा है, ठीक है. फर्स्ट इज सैड, ग्लूमी, थॉटफुल, अनहैप्पी, राइट. अब देखो ऑप्शंस जो है ना नियर अबाउट सिमिलर है, ठीक है. तो ऐसे कुछ भी वर्ड्स हैं, अगर जब आप आरएमसी की प्रोस्पेक्टस लेते हो तो उसमें आपके 7 से 10 साल तक के, आई गेस 7 या 10 साल के होते ही है पेपर. तो ऐसा नहीं होगा कि कोई एक वर्ड रिपीट नहीं हुआ होगा या उससे मिलते जुलता कोई वर्ड नहीं आया होगा, ठीक है. ऐसा तो वो सारे एक बार वोकैबुलरी वाले जो क्वेश्चंस है ना, एक बार में जब आपने अपनी वोकैबुलरी काफी डेवलप कर ली होगी, एक बार वो सारे एक साथ बैठ के कर लेना, ठीक है. सो द पेंसिव का मतलब होता है when you are thinking about something, ठीक है, something which is serious, ठीक है. जब आप कुछ सोचते हो, जब आप किसी चीज के ऊपर गहन कर रहे हो तो क्या होता है, आप देखोगे आपके फेस पे क्या होता है, सीरियस एक्सप्रेशन होते हैं, तो उस लुक को हम क्या बोलते हैं, पेंसिव, ठीक है. अब देखो यहाँ पे राइट अवे एक आंसर है थॉटफुल, पर इससे पहले दूसरे भी देख लेते हैं. अनहैप्पी का मतलब क्या है, जो खुश नहीं है, दुखी है. सैड, सैड सबको पता है, ठीक है, दुख. ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत समथिंग विच इज नॉट लाइटनिंग इनफ, कोई चीज जो डिम होती है, ठीक है ना. तो ग्लूमी का मतलब क्या है, कोई चीज जो डिम है. सो फॉर द वर्ड पेंसिव द करेक्ट आंसर इज थॉटफुल. एक और बार जब सिनोनिम की बात करते हैं तो सिनोनिम का मतलब एग्जैक्ट सिमिलर नहीं होता है, सॉरी एग्जैक्ट आइडेंटिकल नहीं होता है, ठीक है. कि ऐसा नहीं होगा कि पेंसिव, तो यू हैव टू फाइंड आउट द वर्ड जो नियर अबाउट या सबसे क्लोजेस्ट होगा, जो आपको वर्ड दे रखा है उसके मतलब के अकॉर्डिंग, ठीक है. सो इवन इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड दैट इज गिवन टू यू इन अ क्वेश्चन, तो उसकी जगह आप क्या कर सकते हो, यू कैन फाइंड दोज वर्ड जो क्या है, सबसे मतलब जिनका जो है वो सबसे क्लोजेस्ट है, राइट. सो फॉर दिस द आंसर इज द बी पार्ट, दैट इज थॉटफुल, ठीक है. नेक्स्ट उस पर आ जाते हैं. If you want to note down the question, that also you can do, or else you can just pause the video और एक बार you can run through the question और एक बार आपका आंसर क्या है वो भी एक बार देख लो. Now the next question is India has made spectacular progress in science and technology. India has made spectacular, so the word is spectacular, progress in science and technology, ठीक है. ऑप्शंस आपको क्या क्या दे रखे हैं, रिमार्केबल, देन इट इज ग्रेट, super, then it is formidable. India has made spectacular progress in science and technology, ठीक है. स्पेक्टैकुलर का मतलब क्या होता है, सी आपने एक वर्ड सुना होगा बेसिकली आप, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड स्पेक्टिकल, ठीक है. जो चीज देखते हैं, समथिंग विच इज वर्दी ऑफ एंटरटेनमेंट, कोई चीज जो इतनी इस तरीके से है कि दैट लीव्स अ नोट, समथिंग विच इज वर्दी, समथिंग विच इज रिमार्केबल. तो उसके लिए क्या होता है, अब देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, सो आप दूसरी कंट्रीज में देखोगे बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, पर इंडिया ने कुछ ऐसा काम किया कि बाहर जो है ये सारी दुनिया में उसने एक अपना एक मार्क बना लिया. आप किस तरीके से एक मार्क बनाते हो, व्हेन यू डू समथिंग विच इज वर्दी, कोई चीज जो क्या है पहले कभी नहीं की गई है, वो चीज जब आप करते हो, सो दैट मेक्स अ मार्क.
है ना। मान लो कि मैथ्स में सबके जो मैथ्स का एग्जाम है वहाँ पे सबके 98 99 आते हैं, पर कोई एक है जिसने 100 स्कोर कर लिया, तो ऐसी चीज जो पहले कभी नहीं हुई है ना, समथिंग विच इज वर्दी, राइट, कोई चीज नोटेबल है। तो स्पेक्टेकुलर का मतलब होता है कोई चीज जो नोटवर्दी है, ठीक है, जो वर्दी है, फॉर दैट वी यूज अ वर्ड स्पेक्टेकुलर, समथिंग विच इज वर्दी और नोटेबल, ठीक है। आप देखोगे कोई चीज अलग से हो जाती है ना, बहुत जल्दी नोटिस होती है ना, पर ये मैं किस टर्म में बोल रही हूँ, अच्छे कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। मान लो कि यू मस्ट हैव सीन दोज मूवीज जहाँ पे क्या कहते हैं सबने ब्लैक छाते ले रखे होते हैं बारिश में, पर एक ऐसा जो मेन हीरो होगा उसने लाल कलर का छाता ले रखा होता है या समथिंग जो एकदम पॉप करे कलर, तो वो क्या है, बिल्कुल नोटिस हो जाता है, राइट। तो स्पेक्टेकुलर का मतलब होता है कोई चीज जो वर्दी है, समथिंग जो बहुत नोटिसेबल है, जो दूर से ही दिख जाती है, ठीक है, उसने अपना एक मार्क छोड़ा है, सो फॉर दैट वी यूज अ वर्ड स्पेक्टेकुलर। अब ऑप्शंस पे आ जाते हैं, रिमार्केबल, ग्रेट, फॉर्मिडेबल, सुपर। अब यू हैव टू फाइंड अ वर्ड जिसका मतलब बिल्कुल क्लोजेस्ट हो फॉर द वर्ड स्पेक्टेकुलर, ठीक है। फॉर्मिडेबल का मतलब पहले समझ लेते हैं क्योंकि बाकी क्या है थोड़े बहुत सिमिलर है। फॉर्मिडेबल का मतलब होता है कोई भी चीज दैट यू फियर फ्रॉम, ठीक है, कोई भी चीज जो ड्रेडफुल है, राइट, फॉर दैट वी यूज द वर्ड फॉर्मिडेबल, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज जो क्या करती है, फियर जनरेट करती है, कोई भी चीज जो क्या है ड्रेडफुल है, जानलेवा है, तो वो क्या होती है, फॉर्मिडेबल, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता। अब रिमार्केबल का मतलब क्या होता है, रिमार्क का मतलब क्या होता है, कुछ नोट, है ना। रिमार्केबल का मतलब क्या होता है, जो कुछ नोट या कोई छाप छोड़ जाता है, राइट। स्पेक्टेकुलर का भी मतलब यही है, सो फॉर दिस द करेक्ट आंसर इज द ए पार्ट, ठीक है। अगर इन केस कोई रिमार्केबल वर्ड नहीं होता यहाँ पे, तब आप ग्रेट या सुपर ग्रेट वर्ड तब कर सकते थे, बट यहाँ पे रिमार्केबल वर्ड दे रखे हैं, सो फॉर दिस द करेक्ट आंसर इज द ए पार्ट, दैट इज रिमार्केबल, ऑलराइट। आई होप यू आर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन योरसेल्फ फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Now the next question is, the Prime Minister deliver an impromptu speech to the students. Now the question is, the Prime Minister delivered an impromptu, अब वर्ड क्या है, impromptu speech to the students, ठीक है। ऑप्शंस के क्या दे रखे हैं आपको, इंपॉर्टेंट, impressive, inspiring, ऑफ हैंड, ठीक है। The Prime Minister delivered an impromptu speech to the students. क्या बोला जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर ने इम्प्रॉम्प्टू स्पीच डिलीवर की, किसको, स्टूडेंट्स को, ठीक है। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है कोई चीज जिस विदाउट प्रायर प्रिपरेशन, ठीक है, जो बिल्कुल ही, मान लो कि कई बार ऐसा होता है ना कि क्लास में मैम ने बोला कि इस पर्टिकुलर चीज पे आप क्या करो मुझे बताओ, तो ऐसे होते हैं ना कि बिना किसी प्रायर प्रिपरेशन के आपको वो चीज बतानी होती है, सो दैट इज इम्प्रॉम्प्टू, मतलब जिसमें आपने पहले कुछ प्रिपरेशन नहीं की है, कुछ तैयारी नहीं की है और वो एज इट इज आप डिलीवर कर रहे हो। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब क्या निकल के आ रहा है, आप यूजुअली कोई भी स्पीच देखोगे तो आप देखते हो जैसे रिपब्लिक डे की स्पीच थी, राइट, अभी 15 अगस्त जब आएगा तो उसमें कुछ स्पीच थी, तो ऑब्वियसली उसमें क्या है, क्या चीज़ें बतानी है जो ये भाषण सुन रहे हैं, बिकॉज इट इज़ अ रिमार्केबल डे,
है ना। तो वो क्या है, एक पूरी तैयारी की जाती है उस पर्टिकुलर भाषण के लिए, राइट। जो स्पीच है उसकी पूरी तैयारी की जाती है, क्या चीज़ आपको बतानी है, राइट। कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को कितना आपने स्ट्रेच करना है, तो वो चीज़ क्या है, पूरी प्रिपेयर की जाती है। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब है कोई चीज़ जो बिना किसी प्रिपरेशन के हो रही है, सो दैट इज इम्प्रॉम्प्टू। ठीक है, बिल्कुल उसी टाइम पे जो आप करते हो। ठीक, अब क्या है, इंपॉर्टेंट, इंप्रेसिव, इंस्पायरिंग, ऑफ हैंड। कोई भी चीज अगर इम्प्रॉम्प्टू है, दैट डजंट नेसेसरली इम्प्लाइज कि वो चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मान लो कि आपके घर में कोई फंक्शन है, तो आपको क्या हुआ कि और जितने आपने एक्सपेक्ट किए थे उससे ज्यादा लोग आ गए। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि भाई आपने कोई बिल्कुल कोई चीज करोगे आप, ठीक है, उनको एंगेज करने के लिए कि जब तक आपका खाना बन रहा है या जो भी चीजें डिश है, तब तक कुछ ना किस तरीके से एंगेज करोगे, राइट। यू विल सर्व देम सर्टेन स्नैक्स, राइट, कुछ गेम खिला दोगे। तो वो गेम खिलाना ये सब क्या है, इम्प्रॉम्प्टू। आपने सोचा नहीं था पर आपको वो चीज करनी पड़ी, राइट। सो इम्प्रॉम्प्टू डजंट नेसेसरली इम्प्लाइज इंपॉर्टेंट। इंस्पायरिंग, जो आपको इंस्पायर करता है, प्रेरणा देता है, सो दिस कैन नॉट बी द आंसर। इम्प्रेसिव एंड ऑफ हैंड, इम्प्रेसिव का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो आप पे एक छाप छोड़ जाती है, राइट, आपको इम्प्रेस कर देती है, सो दैट इज इम्प्रेसिव, राइट। ऑफ हैंड का मतलब क्या होता है, बिना किसी तैयारी के। ठीक है, तो फॉर दिस द आंसर इज द डी पार्ट। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब ये होता है बिना किसी तैयारी के, सो फॉर दिस द आंसर इज द डी पार्ट, दैट इज ऑफ हैंड। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Now the next question that is given to you is, the chairman conducted the meeting question is, the chairman conducted the meeting with aplomb. Word is aplomb. ऑप्शंस के क्या दे रखे आपको, एरोगेंस, annoy, poise, authority। ठीक है, द चेयरमैन कंडक्टेड द मीटिंग विथ एप्लॉम्ब। एप्लॉम्ब का मतलब क्या होता है, एप्लॉम्ब का मतलब होता है समवन हु इज फिल्ड विथ सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप देखोगे कुछ लोग जो होते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज में बहुत कंफर्टेबल होते हैं, राइट, दे आर कंफर्टेबल इन एनी सिचुएशन। आप किसी भी जगह जाओ, आप खुद से खुद के साथ कंफर्टेबल है। सो एप्लॉम्ब का मतलब क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को अगर ब्रॉडर उसमें समझे, ब्रॉडर एस्पेक्ट में समझे, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब ही क्या होता है, समवन हु इज वेरी पॉइज। ठीक है, आप बोलोगे कुछ लोग होते हैं कि बहुत ही दे आर वेरी द वे दे हैंडल थिंग्स। ठीक है, और हैंडल कोई बड़ी काम नहीं, बट इवन द माइन्यूस्ट ऑफ द वर्क दैट दे डू, तो वो क्या करते हैं, बहुत तरीके से सलीके से करते हैं, राइट। सो दैट बेसिकली रिफ्लेक्ट्स व्हाट, देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो एक और वर्ड जो सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए आप एज उसी का ही एक आप सिनोनिम मान सकते हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और व्हाट वी आल्सो कॉल समवन हु इज वेरी पॉइज। ठीक है, एरोगेंस का मतलब, एरोगेंस वर्ड आई गेस ये दूसरी या तीसरी बार आ रहा है जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं। एरोगेंट का मतलब क्या होता है, प्राइड, मतलब जो हद से ज्यादा प्राइड है, राइट, मतलब जितनी होनी चाहिए, जब उसको आप एक्सीड करते हो। आपने सुना होगा एनीथिंग, कोई भी चीज अगर एक्सट्रीम में, इट इज नेवर गुड। तो आपको प्राइड तो है, लेकिन क्या है, बहुत ही ज्यादा है, बेवजह का, राइट। सूडो प्राइड जिसको आप बोलते हो, बेवजह का जो आपको घमंड बोलते हो, राइट। सो एरोगेंस कैन नॉट बी द आंसर। देन एनॉय, अथॉरिटी। एनॉय मतलब किसी को तंग करना, परेशान करना, या फिर परेशान हो जाना। अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, ओनरशिप। किसी के ऊपर आपका क्या है कि यू हैव अथॉरिटी ओवर समथिंग, मतलब ओनरशिप है आपके उसके ऊपर, राइट, या फिर पावर भी आप बोल सकते हो। सो यू आर लेफ्ट विद ओनली वन पार्ट, दैट इज पॉइज। सो फॉर एप्लॉम द वर्ड इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, और उसी का एक मिलता जुलता वर्ड क्या है, पॉइज।
ठीक है। सो दीज वर सर्टेन क्वेश्चंस ऑफ सिनोनिम्स। आई होप आपने अटेम्प्ट जरूर किए होंगे। कोई भी आप वीडियो देख रहे हो, आपका पर्पस ये होना चाहिए कि एंड तक आते आते आपने कुछ चीज जरूर समझी उससे, राइट। कहते हो ना, कोई भी एक पर्टिकुलर क्लास के बाद एक टेक अवे होता है कि आपने क्या चीजें सीखी हैं। इट डजंट मैटर जब आपने क्लास ज्वाइन की तब आपको कुछ आता था या नहीं, बट व्हेन यू आर लीविंग द क्लास, जब क्लास खत्म होती है, आपके कुछ लर्निंग जरूर होनी चाहिए, राइट। कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी डाउट होता है, यू कैन पुट दैट इन द कमेंट सेशन एज वेल। तो उसमें भी हम आपके डाउट को क्लैरिफाई जरूर करेंगे, राइट। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल।